यदि स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उन्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात इस धरती को छोड़कर जाना होता है। भगवान विष्णु का राम अवतार भी इसी कारण हुआ था। जब उन्होंने अपने मानव रूप से सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया तथा धरती पर उनकी आयु का समय समाप्त होने को आया, तब उन्होंने जल में समाधि लेकर पुनः अपने धाम को लौट जाने का निश्चय किया। जल में समाधि लेने से पूर्व श्री राम ने एक योजना के तहत अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। श्री राम के द्वारा स्वयं का त्याग किए जाने से लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। साथ ही श्री राम ने अपने तथा अपने सभी भाइयों के पुत्रों में अयोध्या व भारतवर्ष के अन्य राज्यों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद देह त्याग की आज्ञा लेने के लिए श्री राम अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। श्री राम ने अपने राजगुरु से आज्ञा ली तथा सरयू नदी में समाधि लेने को निकल पड़े। उनका महाप्रस्थान देखने को पूरी अयोध्या देवता, गंधर्व, ब्रह्मा, पुत्र इत्यादि सब आए थे। जब भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया तभी आकाश मार्ग में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तथा उन्हें अपने चतुर्भुजधारी विष्णु रूप लेने को कहा। भगवान श्री राम ने अपना विष्णु रूप लिया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा उनके वाहन गरुड़ देवता वहां आए। भगवान विष्णु उस पर जाकर बैठ गए तथा भरत शत्रुघ्न को अपने अंदर समा लिया, जो उनके सुदर्शन चक्र तथा शंख के रूप थे। इसके पश्चात उन्होंने लंका के राजा विभीषण को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने को कहा तथा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने को तथा श्री राम कथा के द्वारा लोगों को प्रेरणा देने का आदेश दिया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र जामवंत को द्वापर युग के अंत तक धरती पर रहने का आदेश दिया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि यहाँ जितने लोग आए हैं वह भी मेरे साथ समाधि लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम लोक प्रदान करें। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो भी आपका सच्चा भक्त है तथा इस सरयू नदी में समाधि लेगा उन्हें संतानक लोक में स्थान मिलेगा। ये लोक स्वर्ग लोक से ऊपर तथा ब्रह्मा लोक के निकट है। इतना सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर अपने धाम चले गए। इसके पश्चात मंत्री सुमंत, राजा सुग्रीव तथा मित्र केवट समाधि लेकर अपनी अपनी देव योनि में मिल गए। अंत में श्री राम के अनन्य भक्तों ने एक एक करके सरयू नदी में समाधि ले ली। इस प्रकार श्री राम ने अंत में अपना देहत्याग किया। वह सभी भक्तों के साथ अपने धाम को लौट गए। वहाँ माता लक्ष्मी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम के देहत्याग के बाद उनके पुत्रों लव व कुश ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला, जबकि उनके भाई के पुत्रों ने अन्य राज्यों का सिंहासन संभाला। इस प्रकार श्री राम अपने लोक को लौट गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।